वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक अमेजिंग वीडियो में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, कोई कहता है कि जीवन एक उत्सव है, इनमें से कौन सही है? गुरु ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिले उनका जीवन एक संघर्ष है, और जिन्हें गुरु मिल गए उनका जीवन एक खेल है। और जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है उसके लिए जीवन एक उत्सव के समान है। लेकिन शिष्य गुरु जी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और गुरु जी इस बात को समझ जाते हैं। वो कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इस कहानी के माध्यम से तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तो गुरु उन्हें एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य थे। उनका अध्ययन पूर्ण हो चुका था। वह अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से कहते हैं, गुरु जी, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरु मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पुत्रों, मुझे एक थैली सूखी पत्तियां लाकर दे दो। तीनों शिष्य मन ही मन बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि सूखी पत्तियां तो चारों तरफ बिखरी हुई मिल जाएंगी। जंगल में चारों तरफ सूखी पत्तियां बिखरी हुई रहती हैं। तो तीनों यही सोचकर एक स्वर में कहते हैं कि जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा, हम आपके लिए सूखी पत्तियां लेकर आते हैं। तीनों शिष्य पास के ही एक जंगल की तरफ चल देते हैं और जंगल में जाकर देखते हैं उन्हें कुछ ही सूखी पत्तियां मिलती हैं। जब चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उन्हें सूखी पत्तियां नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जंगल से सूखी पत्तियां कौन लेकर जा सकता है। दूर से आता हुआ एक किसान उन्हें दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सहायता कीजिए, हमें एक थैली सूखी पत्तियों की ज़रूरत है। वह किसान उनसे क्षमा याचना करते हुए कहता है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सूखी पत्तियां पहले ही ईंधन के रूप में जला चुका हूं। अब वो एक गांव की तरफ चल देते हैं और सोचते हैं कि वहां उनकी सहायता हो सकती है। तो गांव में एक व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी से कहते हैं कि हमें सूखी पत्तियां दे दीजिए। लेकिन वो व्यापारी कुछ पैसों के लिए पहले ही उन सूखी पत्तियों के दोने में पत्तल बनाकर बाजार में बेच कर आ जाता है। वह उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं है। लेकिन हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत है जो सूखी पत्तियां बीन कर लाती है, शायद वो तुम्हारी सहायता कर दे। अब वो उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, लेकिन भाग्य ने वहां भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी औरत पत्तियों को अलग अलग करके उनसे औषधियां बनाया करती थी। वहां पर भी उन्हें सूखी पत्तियां नहीं मिलती हैं। तो बड़े ही निराश भाव से वो आश्रम की तरफ चल देते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि सूखी पत्तियों का भी लोग तरह तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्रों, निराश मत हो, खुश हो जाओ। जो तुम्हें ये ज्ञान मिला है कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं है, लोग सूखी पत्तियों का भी तरह तरह से उपयोग करते हैं, यही ज्ञान मुझे ज्ञान दक्षिणा में देकर तुम जा सकते हो। अब तीनों शिष्य बड़े ही खुश होकर अपने घर को चले गए। लेकिन वहीं जो गुरु की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, वो शिष्य कहता है, गुरुजी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यही है कि सर्वत्र फैली हुई सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हो सकती। तो हम कैसे व्यर्थ हो सकते हैं? हमें किसी को छोटा या नीच समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सभी का अपना अपना एक महत्व है। कोई भी अर्थहीन नहीं है।
गुरुजी कहते हैं, हाँ शिष्य, हाँ पुत्र, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम जब भी किसी से मिलें तो हमें यथा योग्य उसे सम्मान देने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में स्नेह, सहनशीलता व सद्भावना बनी रहे और हम अपने जीवन को संघर्ष की बजाय एक उत्सव के रूप में मना सकें। वहीं अगर हम अपने जीवन को खेल माने तो बेहतर यही होगा कि हम निष्पक्ष, स्वस्थ एवं शांति प्रतियोगिता में भाग लें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस भी इंसान के जीवन में गुरु है उसका जीवन बड़ा ही सरल, सुखमय व उत्सवपूर्ण होता है, क्योंकि जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है वह इंसान कभी किसी को छोटा नहीं मानता, किसी की बात का बुरा नहीं मानता, किसी की छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाता। वह इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। वह हमेशा अपने पुरुषार्थ के बल पर जीता है। जो इंसान अपने पुरुषार्थ के बल पर जीता है उसका जीवन एक उत्सव के समान होता है। पुरुषार्थ ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है, यह है ज्ञानियों का मत है। थैंक यू। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मोटिवेशनल व लर्निंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अपने दोस्तों से भी कराएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।